तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लेशियर व घाटियाँ। तो देखिए, उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मूलिंगला व मंगसा दर्रा। देखिए, किंगरी विंगरी क्या है? यह एक दर्रा है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और देखिए, माना दर्रा जो है वो माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? वो है लिपुलेख। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोने में नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पर। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब आता है सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला, जेलेपल्ला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला या भूमला और यंग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसड़ा, सैला। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब चलते हैं आगे। देखिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि भारत, चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? दिफू दर्रा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। लिखापानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में है। और राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं? पीपली घाट दर्रा और गौरन घाट दर्रा। और महाराष्ट्र में थाला घाट दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भौर घाट दर्रा है महाराष्ट्र में जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और केरला में कौन कौन से दर्रे हैं? पाल घाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा। जो सैनकोट्टा दर्रा है वह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। जो तिरुवनंतपुरम है वो केरला का है और मदुरई है जो वो तमिलनाडु का है। और यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं। देखिए, जो पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ी है वो ऊपर की साइड है और जो पाल घाट दर्रा है वो बीच में है। अन्नामलाई पहाड़ी नीचे की साइड है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। और देखिए, ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर क्या है? घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। और देखिए, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर सेस्यामी ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस में आ चुके हैं। और देखिए, इस पर व्याफू, बाल्टोरो, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल्टोरो, चुमुलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पनमा और बातुरा, ये हो जाते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। आगे चलते हैं। अब आता है पाल घाट दर्रा। ये हमने पढ़ लिया था। जो पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब देखिए, और देखिए, जो ये सेस्यामी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? ये हैं काराकोरम रेंज पर स्थित हैं। और देखिए, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। और उत्तराखंड में है मिलाम ग्लेशियर, असतोपथ ग्लेशियर। और सतोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम है बद्रीनाथ ग्लेशियर। और इससे नदी निकलती है अलकानंदा नदी, ये इम्पोर्टेंट है।
आगे चलते हैं और देखिए गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड का है। इसको भागीरथी नदी निकलती है यहाँ से। और अब आता है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड का है। यहाँ से यमुना रिवर निकलती है। और केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और इसमें है पिंडारी ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का है। रालम ग्लेशियर, जो भी उत्तराखंड का है। और नामिक ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड का है। और कफनी ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड का है। तो इनमें से ये यमुनोत्री और केदारनाथ, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है हिमाचल प्रदेश। इसमें है बादल ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बड़ा सीगरी ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और नीलकंठ ग्लेशियर, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और जम्मू एंड कश्मीर, इसमें रूपल ग्लेशियर है। और सिक्किम में लोनाक ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में बीचोंग ग्लेशियर। यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। अब देखिए, जो दो पर्वतों के बीच का स्थान होता है उसको कहते हैं घाटी। और ये होता है यू शेप में और बी शेप में। अब देखिए मुरखा घाटी, ये लद्दाख में है। नुब्रा घाटी, ये भी लद्दाख में है। और कश्मीर घाटी, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। चांबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, पार्वती, किन्नौर। और सांगला, मालना, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसे देवताओं की घाटी कहते हैं। धौलाधर व पीरपंजल श्रेणियों के बीच में स्थित है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है। दून, जौहर, धर्मा, सौर, नेलांग व फूलों की घाटी। जो ये फूलों की घाटी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है वेस्ट बंगाल, इसमें न्योरा घाटी है। सिक्किम में है चुम्बी यूथांग घाटी। और नागालैंड में है जोकू घाटी। ये सिक्किम और नागालैंड की इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए आंध्र प्रदेश में एरोका घाटी है। और केरला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस में आ चुका है। और भारत की विशाल घाटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरला में शांत घाटी या साइलेंट वैली है। और भारत की सबसे विशाल घाटी गांधी कोटा की घाटी है, जो कि पेनार नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। ये कुछ मैप हैं जिनमें घाटी और ग्लेशियर दर्शाए गए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यह है प्रायद्वीप भारत। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायद्वीप भारत। तो देखिए यहाँ पर है विंध्याचल, और यहाँ पर है अरावली पर्वत, और यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर जो बिंदु है उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत। और पश्चिम साइड में ही है अरेबियन सी, और पूर्व साइड में ही है पे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में है इंडियन ओशियन। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर है कच्छ का रण, और इसके नीचे ही है कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। बस यही है प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप भारत किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप भारत किसे कहते हैं। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और देखिए ये रहा, ये उससे बढ़िया चित्र है। आपको वो सही लगा तो वो उतार लीजिए, ये सही लगा तो ये
बता लीजिए। और देखिए प्रायद्वीप भारत का आकार त्रिभुजाकार है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ और यहाँ की सभी नदियाँ पूर्णावस्था में हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बूढ़ी हैं और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो इसका विस्तार है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। और प्रायद्वीप भारत में कौन कौन शामिल है, तो देखिए अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो अरावली पर्वत है वो ये है। अरावली पर्वत देखिए इसकी ऊपरी साइड में दिल्ली है, या मध्य में हरियाणा के नीचे से इधर से लूनी नदी निकलती है, इधर से वनास नदी निकलती है और यहाँ पर राजस्थान है और इसके नीचे ही गुरु शिखर चोटी है और लास्ट में है गुजरात के पालनपुर। देखिए अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अरावली पर्वत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर इसकी अरावली पर्वत की। और इसकी आयु कितनी है, 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। और गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में है और इसकी हाइट है जो वो है 1722 मीटर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी। देखिए इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर या गुड़बील पीक। इसका विस्तार गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़ में है। और गुजरात में है जोगट हिल और बिहार में है कैमूर हिल। और जो विंध्याचल पर्वत है उसकी दक्षिणी साइड में नर्मदा नदी है और विंध्याचल पर्वत के नीचे नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा और सतपुड़ा के नीचे तापी नदी। तो ये हो जाता है यहाँ पर ये टॉपिक। अब आता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है ये टॉपिक खत्म। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।